ट्यूसडे है ना एक का, चलो वेडनेसडे को टेस्ट है फिर 2 को, ठीक है। तो और कल तो टेस्ट है ही तुम्हारा, टेस्ट नोटबुक लेके आना है अपनी और पढ़ के आना। आ जाओ जरा, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिए हैं, इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं। इंडिकेटर्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर्स में मैम वही कलर चेंज ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ जी, और क्या क्या पढ़ लिया था फिर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे मैम। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस में ये चीज़ पढ़ ली है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करें तो सारे नहीं करते हैं, बहुत एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस छोड़ देते हैं 11th क्लास के लिए। सारी एक्सेप्शंस पढ़नी है वहाँ तुम्हें और सारी याद भी रखनी है 2 साल के लिए। यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शंस में झमेले मत पढ़ो भी, सिर्फ सिंपल चीज़ें पढ़ लो कि भाई जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है ऋषभ, सॉल्ट और H2 गैस। हाँ जी आरुष, H2 गैस का क्या टेस्ट है, हाँ क्या किसके साथ क्या बंद करेंगे, क्या लेके जाएंगे, है ना, कैंडल ले जाओ, बर्निंग या कोई भी चीज़ ले जाओ, बर्निंग स्प्लिंटर ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, है ना। और बताओ, हाँ जी विभोर ये बताओ कि मेटल की रिएक्शन बेस के साथ क्या होती है। हाँ जी, आज तो मैथ भरा होगा ठूस ठूस के इधर से, है ना, अब धीरे धीरे वो निकलेगा तब जगह बनेगी साइंस के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने तो 2-3 मिनट दी तो मैंने थोड़ा सा ये उधर के और से बाहर आ जाएं। पढ़ के भी आए थे, कैसे आए थे, अच्छे से पढ़ के आए थे। देखो टेस्ट जितने दोगे ना, जितनी बार पूरा कोर्स पढ़ोगे, 3 चैप्टर के, 4 के, 5 के, 6 के, यहाँ सेटिंग हो जाएगी कोर्स की। और ये सेटिंग करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नंबर फिर अच्छे आएंगे, और नंबर अच्छे आएंगे तो फिर 11th में मोरल मिलेगा। सर इनके नंबरों को मायने नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है 10th के नंबर दिखाने वाले होते हैं, क्योंकि सारे रिश्तेदार सब पूछते हैं फ़ोन करके फलाने का क्या रिजल्ट रहा, आपके बेटे का क्या रहा, अच्छा इतना स्कोर रहा 95+, वाह बहुत बढ़िया है ना, वो उसके लिए है। 11th की कहानी फिर अलग है, 11th के लिए बूस्ट मिलेगा उन नंबरों को देख के कि हाँ भाई 96-97% आए, कर सकते हैं, ठीक है। आगे फिर कंपटीशन की तैयारी के लिए तुम्हें बूस्ट मिलेगा, वो इसलिए ज़रूरी है, और उसके लिए तुम्हें भी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेस क्या करता है, बेस मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा मैम वो सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस का वही वाला टेस्ट यहाँ भी तुम्हें लिखना था। हाँ जी, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पढ़ के गए हो, अहिल बताएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट है कन्फर्मेटरी। एक तो आरुष ने बताया था कि जलती हुई को बुझा देगा, ठीक है, उसको मत लिखना, वो केमिकल टेस्ट पूछेगा तो तुम्हें ये वाला लिखना है जो तुम कल पढ़ के गए हो। हाँ जी मैम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है ना, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, अगर उससे हम CO2 गैस को पास करते हैं मैम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है उसका कोई कलर नहीं है, वो कलरलेस है, वो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। लेकिन जैसे ही CO2 गैस उसमें जाएगी वो कैसा हो जाता है, हल्का सा धुंधला मिल्की हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर तुम बहुत ज्यादा CO2 पास कर दोगे फिर क्या हुआ था धनंजय, क्या हुआ था अगर बहुत ज्यादा CO2 पास कर दी थी तो, एक्सप्रेशंस देखो जरा। हाँ जी बोलो जल्दी, क्या हुआ था, कौन बताएगा, कांची क्या हुआ था अगर एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दी, वापस से मैम वो सॉल्युबल होता है पानी में, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी में सॉल्युबल है, बिल्कुल ऐसे दिखेगा जैसे पानी, ट्रांसपेरेंट है ना। एक बार मिल्कीनेस आएगी, अगर ज्यादा CO2 पास करोगे दोबारा से वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ऐसा कुछ पढ़ के गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी ऋषभ बताएगा, ऋषभ ये बताओ एसिड की रिएक्शन क्या होती है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, वही है, दिमाग में मैथ्स भरा हुआ है। हाँ जी पार्थ बता देगा, पार्थ को बहुत पता है, पार्थ बताओ जल्दी, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की क्या रिएक्शन होती है, कौन सी टाइप की रिएक्शन है। हाँ जी आरुष बताएगा, आरुष मेटल के एसिड के साथ और मेटल की बेस के साथ कौन सी टाइप की रिएक्शन में आती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है, क्योंकि मैम वहां पर जो मेटल है वो डिस्प्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को एसिड से या फिर बेस से, ये बात पढ़ी थी तुमने। हाँ जी ये वाली कौन सी है, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जो है अपने एसिड के साथ, अर्थात डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी है, गैस फॉर्मिंग, एक न्यूट्रलाइजेशन, एक प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ कौन सी है, गैस फॉर्मिंग, बनता कुछ और है फिर वो टूट के गैस भी रिलीज करता है CO2, ठीक है। तो तुम्हें यही वाली ध्यान रखनी है फाइनल, वो H2CO3 वाली तो मैंने इसलिए तुम्हें बता दी कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन ना हो। पहले डबल डिस्प्लेस होके कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, फिर वो टूट के CO2 बनती है, ठीक है, वो बता दिया। लेकिन याद यही वाला रखना है कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा, एक बनेगी CO2 गैस और बनेगा पानी, ये बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और CO2 गैस का टेस्ट तो पक्का से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर में भी करवा रखा है, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। देखो
अगर वो तुम्हें एक एमसीक्यू दे सकता है यहां से और ज्यादा कुछ नहीं दे सकता, वो ये पूछेगा कि बताओ मार्बल क्या है, चौक क्या है, लाइमस्टोन क्या है, सारे के सारे केमिकली क्या है बच्चों, मैम इनका फॉर्मूला यही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, यहां जरूरत नहीं, बस यहां ये ध्यान रखना है, इसके अलावा वो कोई और चीज डाल देगा इसमें, वो आंसर नहीं होगा। हाँ जी बताना जरा, अगर ये 4 ऑप्शन दिए और तुमसे पूछा हो बताओ कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं मिलकर बना है, या इनमें से कौन सा जो है वो केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, तो आंसर विल बी लाइमस्टोन लिख दिया है। क्या लिखना चाह रही थी मैं, लाइम वाटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है, चाहे चौक हो, चाहे तुम्हारा मार्बल हो, चाहे लाइमस्टोन हो, एक ही बात है। लाइमस्टोन में कोई और नाम भी था क्या? हाँ जी, घर का क्या नाम था इसका, लाइमस्टोन का, पढ़े थे हमने फर्स्ट चैप्टर में। चलो एक बार यही पूछ लेती हूँ तुमसे, विनायक बताएगा, विनायक इसका नाम बताओ। और फिर ये कौन है, इसकी तो कोई इज्जत नहीं है समाज में, है? हाँ जी कौन बताया, किसको सारे पता है? आकांक्षी बताओ जरा, इसका क्या नाम है? ये तो सबको दिख रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सबको दिख ही रहे हैं, कॉमन नेम तो। हाँ जी पार्थ बताना जरा इसके नाम, पार्थ बताएगा जल्दी, तो रावल हाँ जल्दी बताओ, सारा धो दिया, इसकी तो सब इज्जत खराब कर दी है लाइम वाटर बोल के। हाँ जी पार्थ शर्मा आपको पता है लाइम, और हाँ जी अरफात अगले वाले के नाम बताओ, और ये लिख देती हूं साथ में, बताओ जल्दी। हाँ जी हर्षिल उसके नाम बताओ, लाइमस्टोन। और कोई नाम है इसका घर का? आरुष नहीं, बस एक ही नाम है घर का। तुम्हारा क्या नाम है घर का? आओ जरा भाई, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सवाल आता रहता है यहां से, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना, एक तो पेपर में जरूर मिलेगी इनमें से, मेटल की एसिड के साथ, मेटल की बेस के साथ, ये वो ठीक है। आ जाओ इधर, देखो वो कह रहा है कि 2 ml डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन लो। हाँ जी NaOH क्या है विनायक, NaOH क्या है? कहाँ देखते रहते हो, मतलब सामने बैठ के दीवार ही देखनी है, ऐसे सीधे हो जाए, यहाँ देख, यहाँ NaOH क्या है? अरे है क्या, एसिड है बेस है? जो मुंह से निकले वो है। हाँ जी कौन है ये भाई, वो और कैसे पता ये बेस है? OH है मैम, ये रिलीज कर देता है पानी में, है ना, अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। हाँ जी एक टेस्ट ट्यूब में NaOH ले लो, चलो ले लो फिर, ये रही टेस्ट ट्यूब, ये रहा NaOH, क्या डालना है इसमें जल्दी बताओ। हाँ जी क्या डालना है? 2 ड्रॉप किसकी, क्या नाम है, पढ़ना जरा इसका, फिनोफ्थलीन, एल साइलेंट है, फिनोफ्थलीन की 2 ड्रॉप्स डालेंगे, क्या होगा, कल पढ़ के गए थे अहिल, क्या होगा? जब भी मैम बेस और बेस की प्रेजेंस में फिनोफ्थलीन को डालते हैं कैसा कलर आ जाएगा? टेस्ट ट्यूब है अपनी हो जाएगी पिंक, पिंक कलर आ जाएगा यहां पर टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि हमने फिनोफ्थलीन डाला है, और फिनोफ्थलीन जो है वो एक इंडिकेटर है। हाँ जी इंडिकेटर का क्या मतलब होता है ऋषभ? या तो अपना कलर चेंज करे, या फिर अपनी खुशबू चेंज कर दे, स्मेल चेंज कर दे, ओडोर चेंज कर दे, वो होते हैं इंडिकेटर्स। ये फिनोफ्थलीन कौन सा इंडिकेटर है धनंजय? कितने सवाल पूछ रहे हो आज तो डरा रहे हो अब। हाँ जी बताओ, ये सब पढ़ लिया, वही पूछ रही हूँ। हाँ जी अरफात, सिंथेटिक कलर चेंज वाला है या खुशबू वाला है? कलर चेंज वाला है, तो कलर चेंज हुआ है यहां पर पिंक कलर, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में फिनोफ्थलीन जो है वो पिंक कलर देता है, वही हो गया है। उसके बाद ये कह रहा है कि कलर बताओ क्या है, तो कलर तुम लिख देना, कलर पिंक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन। हाँ जी HCl क्या है पार्थ शर्मा? है एसिड है बेस है? एसिड है। अब वो कह रहा है कि इसमें एसिड डालो। हाँ जी लो डाला एसिड, क्या होगा बताना जरा, ध्यान से सुनो। अभी तुमने इस सॉल्यूशन में डाल रखा है Na+OH-, ये बेसिक था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH। अब तुम एसिड डाल रहे हो, एसिड का मतलब है तुम डाल रहे हो H+C-। इसका मतलब ये है कि मैम जितने OH है ना, अगर उतने ही H आ गए तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन बन जाएगा अपना न्यूट्रल। और न्यूट्रल सोल्यूशन की प्रेजेंस में कैसा कर देता है फिनोफ्थलीन? ऑरेंज नहीं, मतलब कोई बात नहीं, ओके हो जाएगा, ये कलरलेस, ठीक है, डरो मत और डराओ भी मत,
मैं सोचा ऑरेंज, मैंने कहा मिथाइल ऑरेंज लिख दिया है कहीं मैंने, ऐसे मुझे लगा। हाँ जी, आपको पता है फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तुमने एसिड डाला है तो एसिड भी कलरलेस होगा, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या हुआ, ध्यान से सुनो। यहां पर जो बेस था ना, उस बेस को इस एसिड ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज। पढ़ेंगे अभी क्या कर दिया। न्यूट्रलाइज का क्या मतलब होता है, न्यूट्रलाइज का मतलब है एसिड के डालते ही इस बेस का इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन गया है। और न्यूट्रल होने की वजह से ये कलरलेस है। ध्यान से सुनो, न्यूट्रल होने की वजह से कलरलेस है। ये मत लिखिए ना पेपर में कि एसिड ऐड किया तो एसिडिक बन गया, एसिडिक नहीं बना है। पहले तो इस बेस का इफेक्ट खत्म करेगा ना ये एसिड। लोहा ही लोहे को काटता है, क्या मतलब है, लोहा ही लोहे को काटता है, क्या मतलब है पार्थ, क्या मतलब है, जैसे को तैसा, क्या मतलब है, होगा कुछ, क्या मतलब होता है, ऋषभ बताएगा। लोहा ही लोहे को काटता है, क्या मतलब है इस चीज का, आकांक्षी। लोहा ही लोहे को काट सकता है। एक स्ट्रांग चीज चाहिए, किसी स्ट्रांग बंदे का ओपोनेंट तुम्हें बनना है, ऑपोजिशन में खड़े होना है, तो तुम्हें क्या होना पड़ेगा, तुम्हें भी उतना ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो यहां अगर तुम बेस का इफेक्ट खत्म करना चाह रहे हो तो तुम एसिड डाल रहे हो। ध्यान से सुनो, ये सवाल आता है और बच्चे इसको एसिडिक करके आते हैं। भाई बेस में तुम एसिड डालोगे तो न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल की वजह से कलरलेस हो गया। अब वो कह रहा है कलर चेंज बताओ, तो तुम बता देना कलर चेंज क्या है, कलरलेस। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फ्थलीन चेंज। ध्यान से सुनो, क्योंकि भैया जो बेस था वो अब उसका इफेक्ट जो है न्यूट्रलाइज हो गया है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ क्या, एसिड। ये अब उसके बाद फिर से बोल रहा है कि NaOH फिर से डाल दो, क्या होगा, एक न्यूट्रल सोल्यूशन में दोबारा से NaOH डालोगे क्या होगा, फिर से बेसिक हो जाएगा। और बेसिक में कलर कैसा देता है फिनोल्फ्थलीन, पिंक। तो ये है, फिनोल्फ्थलीन में जब तुमने एक बेस डाला पिंक कलर आया, फिर तुमने एसिड डाला, तो एसिड डालने से क्या हो रहा है, एसिड डालने से मैम उस बेस का इफेक्ट खत्म हो रहा है, वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन बन रहा है। अब किसी के दिमाग में आएगा मैम अगर बहुत ज्यादा एसिड डाल देंगे तो एसिडिक भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले न्यूट्रल बनेगा। थोड़ा थोड़ा तुमने भी पढ़ा नहीं है, जाओगे कॉलेज में, टाइट्रेशन एक चीज होती है, बहुत केयरफुली करी जाती है। मतलब टाइट्रेशन ठीक लिखा है ना, टाइट्रेशन क्या होता है, एक ऊपर पाइपेट में एक एसिड भर लेते हैं, नीचे एक उससे ड्रॉपर से वो डालते रहते हैं बेस। ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत भर भर के बाल्टी की बाल्टी को उड़ेल रहे हो, मग्गे के मग्गे, बहुत थोड़े थोड़े, एक पाइपेट को बहुत धीरे धीरे खोलते हो, बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है। तुम ये देखते हो कि NaOH में एक दो ड्रॉप से ही एसिड डालने की ना वो न्यूट्रल बन जाता है, बहुत ज्यादा डाल दोगे तो एसिडिक हो जाएगा। तो टाइट्रेशन में ये चीजें पढ़ते हैं, आगे ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे इनको, तो बहुत केयरफुली करना होता है। क्या ध्यान रखना है इस एक्टिविटी का, इस एक्टिविटी की एक बात ध्यान रखनी है। चलो इसका एक डायग्राम भी बना लेते हैं, ये बना लो, एक्टिविटी 2.4 लिख लो और एक छोटा सा डायग्राम बना लो ताकि तुम्हें याद रहे एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे हम सीधे रिएक्शन लिखेंगे बट इसके एक डायग्राम बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है फिर फंस जाते हैं हम। हाँ जी, ये क्या लिया हुआ है, ये लिया हुआ है मैम NaOH का सोल्यूशन, शॉर्ट में लिख लें, डाइल्यूट लिख रहे हैं। हाँ जी, क्या डाला इसमें, इसमें डाला फिनोल्फ्थलीन, L साइलेंट है, फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स पिंक। ठीक है, पिंक हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैम इसमें डालेंगे ऐड डाइल्यूट HCl। सोल्यूशन की जगह मैं AQ कर रही हूं, अंडरस्टूड है तुम्हें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन टर्न्स कलरलेस, सोल्यूशन टर्न्स कलरलेस। इसका रीजन लिख लो ब्रैकेट में कि भैया क्यों कलरलेस हो गया है। बेसिक बेस गेट्स, ऐसे लिख लो, बेस गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड, बेस गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड एंड formed a neutral solution, formed a neutral solution। पहले न्यूट्रल बनेगा तो पहले न्यूट्रल ही करना है तुम्हें। ठीक है, अब न्यूट्रल करने के बाद फिर से तुमने इसमें एसिड डाल दिया या बेस डाला है, क्या डाला है, एक्टिविटी में लिखा हुआ है फिर से बेस डाल दो, और बेस डालोगे फिर से द सोल्यूशन टर्न्स पिंक, ये हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है, बेस के साथ फिनोल्फ्थलीन जो है वो कलर देता है, कौन सा, वो देता है अपना पिंक कलर। एसिड डाला है तो न्यूट्रलाइज हो गया है, तो हो गया कलरलेस। फिर तुमने फिर से बेस डाल दिया तो फिर से पिंक कलर हो गया।
ठीक है, फिनोफ्थलीन डाल चुके हो एक बारी, तो ये बातें ध्यान रखनी है सारी की सारी। ठीक है, अब जल्दी जल्दी केमिकल रिएक्शंस खत्म कर लेते हैं आज। टेस्ट की तैयारी किस किस की हो गई है? हो गई दीक्षा? पढ़ लो बेटा पढ़ लो, मोबाइल छोड़ दो। जिसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया 9th 10th 11th 12th में, 9th तो कहेंगे निकल गई हमारी, 9th वालों को मैं यही बोल रही थी, वो चमकेगा 12th के बाद, वही चमकेगा, बाकी रोएंगे बैठ के। ठीक है, और ये सत्य है जो तुम्हें, अब देखो तुम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा से लेके फेसबुक से लेके, फेसबुक तो खैर तुम नहीं यूज करते हो तो हमारे जमाने का है, यूट्यूब, हर सोशल मीडिया को जितने भी है ना सबको देख लो तुम, सारा तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए सारे के सारे। ठीक है, कहीं कहीं फायदा हो जाता है किसी किसी अच्छी वीडियो को देख के, मोटिवेशन भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मैं देख रही हूँ आजकल हर बंदा मोटिवेशन दे रहा है, वो सबसे खतरनाक चीज़ है, सिर्फ मोटिवेशन लेते रहना, उसको फॉलो ना करना। ठीक है, तो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं, अंदर से आता है मोटिवेशन, किसी के कहने से नहीं आता। तुम ही देख लो तुम्हें कितना बोला जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ेगा वही जिसको अंदर से आ रही है कि पढ़ना है ना? या किसी की मोटिवेशन चलती है कभी? हाँ जी, कोई ऐसा हो, किसी ने ऐसा बंदा मिल गया हो लाइफ में कि एकदम लाइफ ही चेंज हुई हो, है कोई ऐसा? कोई नहीं ऐसा। ठीक है, तो मोटिवेशन अंदर से आओ, ये नहीं कि दूसरों की वीडियोस देख देख के मोटिवेट हो रहे हैं। और पढ़ो, मेहनत करने का टाइम, मोबाइल छोड़ दो। हर्षिल ने छोड़ दिया है बिल्कुल मोबाइल, है ना हर्षिल? अच्छा किया था कि बुरा? फायदा होगा इस चीज का तुम्हें, ठीक है, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर कोई बच्चा मोबाइल नहीं देख रहा है उसको फायदा ही होना है। कह रहा आपने ही सुना, वाह कितना इनोसेंट, वाह बेटा, मैम पे तीर चलाया, मैम के सामने ही, वाह वाह वेरी गुड, हो गया, चलो डन। लिख लिया था अदिति? हाँ जी, आओ जरा लिखो, ध्यान से सुनो। अगर एक एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसे क्या हुआ आज? आज तो नहीं होना चाहिए था ये। चलो, एसिड कौन सा है? एसिड यहां एक्टिविटी में जो दिया हुआ है वही ले लेते हैं, HCl का एक्वस सोल्यूशन। और बेस कौन सा है बच्चों? NaOH का मैम सोल्यूशन। और सॉल्ट क्या बन जाएगा? NaCl एक्वस, और साथ में निकलेगा पानी। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड ने जो है वो इफेक्ट खत्म कर दिया है बेस का, इसलिए वहां पर बना एक सॉल्ट और बना है पानी। तो ये किस कैटेगरी ऑफ रिएक्शन में आएगी? यहां पर जो टाइप ऑफ रिएक्शन है मैम वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, कौन बताएगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस एंगल से है? इसी एंगल से है मैम। देखो यहां पर कौन कौन से आयंस हैं? H प्लस Cl माइनस, यहां पर NaOH प्लस OH माइनस। तो देखो ना मैम, एक आयंस एक्सचेंज हुए हैं, ये इसका कैटायन किसके पास चला गया है? इसके एनायन के पास। और मैम ये Na प्लस जो कैटायन है किसके पास चला गया है? इसके एनायन के पास। तो यहां पर आयंस की अदला बदली हुई है, तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी जिनका ये चैप्टर छूटा हुआ है ना, फर्स्ट चैप्टर से काफी लिंक है केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले भी नेक्स्ट वीक से रिवीजन चलेगा, तो जिन बच्चों को छूट गया उनका भी हो जाएगा, जिनको पढ़ना वो भी आ जाना। हाँ जी, लेकिन अब तुम्हें पता है कि 3 टाइप की होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन कौन सी है विनायक? हाँ जी, कौन कौन से टाइप की है डबल डिस्प्लेसमेंट? न्यूट्रलाइजेशन है मैम, गैस फॉर्मिंग है, और प्रेसिपिटेशन। ये कौन से टाइप में आएगी? ये आ जाएगी मैम अपनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, क्योंकि यहां पर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। ठीक है, जैसे को तैसा, एसिड को बेस ही काट सकता है। ठीक है, सो अब इसके बारे में एक लाइन भी लिख लो, क्योंकि कई बार लाइन लिखनी पड़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हम तो यही लिखाएंगे क्योंकि हमने तो लिखा ही नहीं कोई स्टेटमेंट कभी। लिखो, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस to give salt and water, to give salt and water, when acid reacts with base to give salt and water, this type of reactions are called as neutralization reaction. These type of reactions are known as neutralization reaction. ठीक है,
डन। आओ जरा नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हाँ जी, कौन बताएगा कॉपर ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे पता? हाँ जी, कौन से रंग होता है इसका? ब्राउन वाला कौन था? आवाज उधर से आई थी दीवार की तरफ से। कॉपर ब्राउन होता है ना, और कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? ब्लैक। अब ध्यान से सुनो, इसका नाम क्या है वैसे वाला? इकअस वाला, इकअस। आराम से नींद उतारो, मैथ्स का टेस्ट हो चुका है, इस पे फोकस करो। हाँ जी, क्यूपरस है, क्यूपरिक है। इधर से रस की आवाज आ रही है, रस ज्यादा पिया, इधर से इक आ रही है। आपको क्या लगता है? इकस। वाह। हाँ जी, क्या है? हाँ, मैंने तो ये भी अच्छा तरीका, क्यूपरी ऐसे कर दो फिर अस। मैम नहीं, इसने ठीक बताया है, लेकिन पीछे से ऐसी आवाज आ रही है। ध्यान सुनो, तुम्हें पता है कॉपर की वैसे दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 +2। +1 वाला भी होता है, लेकिन हम जनरली हमारे कोर्स में यही हर जगह, एक जगह मेटलर्जी में पढ़ेंगे हम दूसरे वाला, ठीक है, बस और कहीं नहीं पढ़ना, और सब जगह यही बनाना है। अब ध्यान से सुनो, जहां पर 2 पॉजिटिव है ना, यहां पर तुम्हें पता है कॉपर का कितना होता है चार्ज? 2 नेगेटिव। इसका मतलब इस कॉपर के ऊपर क्या होगा? 2 पॉजिटिव। जब भी तो एज अ होल क्या है, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तभी तो 0 चार्ज है इस पे। पूरे पे कहीं दिख रहा है प्लस माइनस लिखा हुआ? जिस पे प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो आयन नहीं है, वो न्यूट्रल है। इसका मतलब मैम यहां पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की, तो ये हो जाएगा अपना क्यूपरिक ऑक्साइड, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं इसको? मैम इसी को हम लिख लेंगे कॉपर 2 ऑक्साइड, एक ही बात है। ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा पेपर में। अब पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, देखो बोर्ड्स के पेपर में कभी भी बहुत सिंपल सा वो तुम्हें लिख के देगा, वो तुम्हें ये इसकी वो भी नहीं देगा इसमें डाउट की, वो तुम्हें नहीं देगा, वो तुम्हें लिख के दे देगा कि कॉपर 2 ऑक्साइड की रिएक्शन कराओ किसी के साथ, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कॉपर 2 का मतलब क्या है, क्यूपरिक ऑक्साइड, ठीक है, वो तुम्हें सब कुछ देगा। अब ध्यान से सुनो जरा, इसमें क्या ऐड करना है? HCl ऐड करना है, और धीरे धीरे ऐड करना है, और कलर नोट करना है सोल्यूशन का, और बताना है कि हुआ क्या है। इसमें क्या ऐड करना है? HCl। अब ध्यान से सुनो हो क्या रहा है, ठीक है, तो सीधा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा रिएक्शन ही लिखते हैं। लिखो, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड, क्योंकि ये क्या है? CuO। कॉपर क्या होता है? मेटल, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया बच्चों? मेटल का ऑक्साइड। और एसिड कौन सा लिया है यहां पर? HCl। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन तुम्हें पढ़नी है विद एसिड, वो डायरेक्ट सवाल यही पूछेगा तुमसे, आ भी चुका है पिछले बार, ठीक है। कलर चेंज पूछता है कि कलर चेंज क्या हुआ, ध्यान से सुनो, ये है मैम एक मेटल का ऑक्साइड, ये है एक एसिड। मेटल का ऑक्साइड जब एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है सॉल्ट एंड पानी। सॉल्ट बता दो जरा क्या बनेगा? सॉल्ट तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा। पानी अलग कर दे, और सॉल्ट क्या बन जाएगा कंची? CuCl2 कह रही है लड़की। हाँ जी, आप लोग क्या कह रहे हैं? CuCl2 ठीक कह रही है, गलत? बताओ। देखो यहां पर 2 पॉजिटिव, यहां पर 2 नेगेटिव, इसका मतलब मैम यहां पर जो आयंस है वो ये हैं। कॉपर ऑक्साइड में आयंस कौन से हैं? कॉपर 2 पॉजिटिव, ऑक्साइड 2 नेगेटिव, या O2 नेगेटिव। इसमें कौन कौन से आयंस हैं बच्चों? यही तो है, तो इनकी आयंस की अदला बदली करवा दो। हाँ जी, आयंस की अदला बदली तो ये है। यहां पर भी टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? अगर मैम आयंस की अदला बदली है तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ध्यान से सुनो, यहां पर भी हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस जो है उनकी अदला बदली हो रही है। बताओ किसके साथ कौन जाएगा? इसके कैटायन के साथ कौन जाएगा? दूसरे वाले का एनायन। और बच्चों इसके कैटायन के साथ कौन जाएगा? इसका एनायन। यही तो बनेगा। अब फॉर्मूले बनाने आने चाहिए जो 9th क्लास में पढ़ते थे। 9th क्लास में क्या पढ़ के आए हो? अगर इसका और इसका सॉल्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा? हाँ जी, 9th क्लास में क्या पढ़ के आए हो? अगर तुम्हें Cu2 पॉजिटिव का सॉल्ट बनाना है Cl नेगेटिव के साथ तो क्या करना पड़ेगा? मैम पहले तो हम लिखते हैं इनके सिंबल, फिर हम लिखते हैं मैम इनके चार्ज, और फिर हम कर देते हैं क्रॉस एक्सचेंज। हाँ जी, क्या सॉल्ट बनेगा? CuCl2।
तो सारा कॉन्सेप्ट ही आयंस का है। केमिस्ट्री मतलब आयंस, आयंस पता होने चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, तभी सॉल्ट वॉल्ट बना पाओगे, तभी रिएक्शंस करवा पाओगे। ठीक है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव है, Cl पे 1 नेगेटिव है, इनके आयंस एक्सचेंज करोगे तो ये वाला सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो जरा। अब यहां पर उसने कलर चेंज पूछा है तुमसे, कलर चेंज क्या हुआ है? हाँ जी, आप मुझे इसका कलर बताओ क्या है, अभी बता रहे थे आप। ब्लैक, ये यहां पर बनता है, इसका नाम बताओ जरा, पहले नाम बताना। और क्यूप्रिक है, क्यूप्रस है? कॉपर 2 क्लोराइड, और फैंसी नाम है इसका क्यूप्रिक क्लोराइड। और इसका रंग याद रखना है, रंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? ब्लूइश ग्रीन। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तुमसे कि जैसे ही तुमने कॉपर ऑक्साइड में HCl को ऐड किया है, कलर का चेंज देखने के लिए मिला है, जो सोल्यूशन है वो ब्लैक से कैसा हो गया है? ब्लूइश ग्रीन। तो केमिकल रिएक्शन लिखिए, तो केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब जो बच्चा इस चीज में वीक है ना, जिससे ये नहीं बनते, मैम हमसे तो फॉर्मूले ही नहीं बनते, हमारे तो हाथ पैर कांप जाते हैं, कोई कॉपर 2 क्लोराइड कह दे, कॉपर ऑक्साइड कह दे, तो वो मंडे को मिलना। मंडे को हम पहली क्लास में यही करेंगे रिवाइज। ठीक है, अब जो भाग जाएंगे वो भाग जाओ, ठीक है, क्योंकि वो फिर कर लेना घर पे बैठ के खुद से ही, इसमें मेरी जरूरत नहीं है। बट स्टिल जो बच्चे नए मिलो, जिन्होंने पढ़ाई नहीं, एक वो होता है ना, बच्चे को उस चीज की टेंशन नहीं होती जो चल रहा है, हाय मेरा वो छूट गया था, सब कुछ उसी में है, बस वही चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट जो छूट गया है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जो चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये उसमें भी नहीं है। आयुष क्या बोल रहे हो? तुम्हें लग रहा है? नहीं, तुमने तो पढ़ लिया होगा, बाकियों का लग रहा है। कई बार ना करवाते नहीं है शुरू में, चाहे तो स्कूल वाले सब कुछ करवा सकते हैं, लेकिन करवाए कौन? मेहनत करनी पड़ती है ना फिर उस चीज में। मेहनत तो तुम्हें पता ही किस लेवल की है, उनके तो मेहनत वही है रजिस्टर भरने में, कॉपियां चेक भी कैसी करते हो तुम्हें पता है, उनकी मेहनत अलग टाइप की है, क्योंकि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस वैसी मिली हुई है कि तुम्हें ऐसी मेहनत करनी है। मेहनत अलग अलग टाइप की होती है। हाँ जी, ये ध्यान रखना है, ब्लैक कलर का जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? ब्लूइश ग्रीन में। क्या है ब्लूइश ग्रीन? कौन सा सोल्यूशन है? कॉपर 2 क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो ये रिएक्शन आप ध्यान से सुनो, यहां पे बताना जरा कौन से टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये प्रेसिपिटेशन लग रही है? ना, नहीं लग रही। क्या ये गैस फॉर्मिंग लग रही है? नहीं लग रही। कौन सी बची? न्यूट्रलाइजेशन है। अब ध्यान से सुनो, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हें पता चल रहा है इस वाली रिएक्शन से, जो तुम्हें नहीं पता चल रहा, मुझे पता चल रहा है, बट तुम्हें भी पता चल जाना चाहिए। इधर आओ। अगर ये एक एसिड है और ये सॉल्ट, ये वाटर बन रहा है, अभी पढ़ के आए हो तुम पीछे, क्या पढ़ के आए हो कि जब एक एसिड मैम एक बेस के साथ रिएक्ट करता है, हाँ जी क्या बनता है? जब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। इस पीछे वाली रिएक्शन में आप क्या पढ़ रहे हो? इस पीछे वाली रिएक्शन में आप ये पढ़ रहे हो कि किसका ऑक्साइड था, मेटल का कि नॉन मेटल का बच्चों? हाँ जी, मेटल का ऑक्साइड था या नॉन मेटल का? मेटल का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ। क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस या पानी? जरा कंपेयर करना है इसको इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो तुमने एसिड और बेस की पढ़ी है। क्या फर्क है बताओ जल्दी, दोनों में क्या फर्क है? ये वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो तुमने एसिड और बेस की पढ़ी है, और ये है तुम्हारी दूसरे वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोनों में क्या वो है सिमिलैरिटी? मैम सब कुछ तो सेम है, यहां भी सॉल्ट बन रहा है, यहां भी पानी बन रहा है, यहां भी एक एसिड है, यहां भी एक एसिड है। इसका मतलब जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं? बेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। हाँ जी लिखो, लिखो, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके बहुत सारे एक्सेप्शन है, 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का बोर्ड्स में आता है। सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। रिएक्शंस वहीं पढ़ेंगे बट यहां पर लिख लो, कुछ मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो एम्फोटेरिक हैं। आपको 2 पढ़ने हैं, 2 हैं आपके कोर्स में। एक तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड
और एक जिंक का ऑक्साइड। इतनी बार आता है ना पेपर में, बहुत बार रिएक्शंस आती है इनकी। रिएक्शन थर्ड चैप्टर में पढ़ लेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर बहुत लंबा खिंच जाएगा यहाँ पे, जिसकी जरूरत नहीं है। जब भी कोई मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, एक सॉल्ट बनेगा, एक पानी बनेगा, जो हमने पीछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा है। इसका मतलब ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो मैम बिहेव कर रहे हैं अपने बेस की तरह। इसका मतलब जनरली मेटल के ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, कैसे ध्यान रखना है, अपनी फेवरेट चीज से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इन चीजों में। मोबाइल, ये इसकी ट्रिक है जो भूल जाते हैं उनके लिए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक छोटी सी चीज की वजह से ना पूरा सवाल गलत होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक जनरली। ठीक है, तो तुम्हारी फेवरेट चीज मोब, आइल, ठीक है, आइल हटा दो, मोब याद रखना है। क्योंकि कई बार सिर्फ यही कंफ्यूजन आता है कि एसिड था यार, बेस था, क्या था। तो याद रख लेना कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं दे आर जनरली बेसिक। कहाँ गया ये रहा बेसिक। और एम्फोटेरिक 2 ही पढ़ने हैं, और भी होते हैं बट 2 ही याद कर लेना बस, 2 पे ही सवाल आता है बार बार। डन हो गया। तो ये भी कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन होता है कि भैया बताओ ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन से टाइप की रिएक्शन है, क्या हो रहा है। तो यही सब बेसिक सी चीजें आपको बार बार पूछता रहता है। नेक्स्ट रिएक्शन किसकी है, नॉन मेटल के ऑक्साइड की बेस के साथ। कोई बताना जरा नॉन मेटल का ऑक्साइड। अभी बहुत बार पढ़ ली है ये वाली रिएक्शन तूने, बहुत ज्यादा बार, बहुत ही ज्यादा बार। कल भी पढ़ के गए हो, परसों भी पढ़ी है, पहले चैप्टर में पढ़ी है। बताओ जल्दी, जल्दी बताओ ये क्या है, ये बताना जरा। कार्बन मेटल है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। अब एक बेस का एग्जांपल बता दो, कल भी पढ़ के गए हो रिएक्शन। ये क्या है बताना जरा, ये बेस है कि एसिड है। विभोर, बेस है एसिड है, बेस है, बेस ही होगा। बेस ही होगा कैसे पता, OH नेगेटिव है, OH है मतलब। इसका मतलब ये है आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन चल रही है बेस के साथ। क्या बनेगा बताना जरा। यहां भी बन जाएगा सॉल्ट और अपना, नीचे लिख देती हूं ऐसे, सॉल्ट और पानी। बनाना जरा, सॉल्ट बताओ कौन सा बनेगा, बस तुम्हें ये बताना है। सॉल्ट बताओ, सोच के आराम से। आरुष कौन सा सॉल्ट बनेगा। धनंजय क्या हो बेटा, नहीं मतलब हंसी आ रही थी, मुझे लगा कुछ हुआ हो। कभी हमें भी हंसा दिया करो, काफी बोरिंग हो जाता है। कार्बन का हाइड्रोक्साइड, बताओ जल्दी क्या बनेगा। ये किसका टेस्ट था, यही तो टेस्ट था CO2 गैस का कंफर्मेटरी, यही यहाँ है। जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, साथ में पानी बनता है। यहां पर भी आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। कौन से टाइप की रिएक्शन है जरा बताना। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन से टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट है भाई। हाँ जी, डबल डिस्प्लेसमेंट में कौन से टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये तो मैम प्रेसिपिटेशन है। तो ये रिएक्शन इतनी बार आएगी ना, अभी थर्ड चैप्टर में भी आएगी, फोर्थ में भी आएगी, आती ही रहेगी। और ये CO2 गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट भी है। जब भी हम CO2 गैस को पास करते हैं लाइम वाटर से, या फिर स्लेक लाइम से, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से, तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में पानी। तो ये भी अपनी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी बताना जरा, यहां पर कौन कौन से आयंस हैं। Ca2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और यहां पर वैसे तुम्हें पता है, अभी तुम पढ़ोगे, तुमने 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी हुई है। कार्बन का ना तो C4 पॉजिटिव बनता, ना C4 नेगेटिव बनता। ये हम 4th चैप्टर में कहानी पढ़ेंगे। कार्बन ना तो केटायन बनाता ना एनायन बनाता, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया यहां पर। ठीक है, ना कार्बन के केटायंस बनते ना एनायंस बनते, बट लिख दिया है क्योंकि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है, इसलिए क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितना है 2 नेगेटिव, तो 4 नेगेटिव है यहां पर, तो 4 पॉजिटिव हो जाएगा कार्बन का। ठीक है, पढ़ेंगे 4th चैप्टर में डिटेल्स में। तो यहां पर भी आयंस एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चले, याद रहेगी।
अब मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं लिखवा रही हूँ कि फलाना रिएक्ट्स विद दिमाग एंड गिव्स दिस, वो नहीं, वो तो तुम अंडरस्टूड है। जब भी नॉन मेटल का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। क्या बना है? नॉन मेटल का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया है पार्थ? क्या दिया है? इसको कंपेयर करना जरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। हाँ जी, इस वाली रिएक्शन को आप कंपेयर करिए जो हमारी पहले वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। क्या थी? एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है सॉल्ट और वाटर। हाँ जी, इससे क्या ज्ञान पता चलता है तुम्हें? क्या ज्ञान की बात पता चली? नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो जनरली कैसे होंगे? एसिडिक। लिख लो। न्यूट्रल भी बहुत सारे होते हैं, एक्सेप्शंस याद करोगे कर लेना, नहीं तो मत करना, क्योंकि जब पूरा कोर्स हो जाएगा ना सारे पांचों सब्जेक्ट्स का, तो गिनी चुनी बातें ही याद रखने को होंगी, वो शुरू से याद करके चलो। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। न्यूट्रल भी होते हैं, मैं नहीं लिखवा रही। पानी हो गया, जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जैसे N2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं तुमसे, ठीक है? जब जरूरत पड़ेगी 11th पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। एम्फोटेरिक इसलिए लिखवा दी क्योंकि वो आएगा अगले चैप्टर में, उसकी जरूरत है। तो जिन जिन चीजों की जरूरत है, काम की बातें दिमाग में रखो, फालतू की बातें साइड में रखो, ठीक है? कुछ लोग भी होते हैं ना जिंदगी में फालतू के, तो टाइम वेस्ट करते हैं, उनको दूर रखो अपने से। 3 साल फिर चिपका लेना, 3 साल के लिए दूर, फिर देखेंगे बाद में। बहुत लोग होते हैं ऐसे, है ना पार्थ जो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट टॉपिक है। एक टॉपिक फिनिश हो गया है, इंडिकेटर्स फिनिश हो गए हैं, और केमिकल रिएक्शन एक बार चलो सारे बता दो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली? हाँ जी, पार्थ से शुरू करते हैं। पार्थ, मेटल की रिएक्शन बताओ एसिड के साथ क्या होती है? जल्दी, हंसने का टाइम नहीं है। इशिका, आप बताओगे मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ में क्या बनेगा? सॉल्ट। सॉल्ट तो सब में बनाने। दीक्षा, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ? हाइड्रोजन गैस। हाँ जी, स्नेहा, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ? ये नहीं पढ़ा? कहाँ थे तुम? घर पे क्या कर रहे थे बेटा? क्लास आ जाते? अच्छा, छोड़ने के लिए कौन? ई रिक्शा से आ जाया करो। 9th क्लास के बच्चे रफ एंड टफ होते हैं, तुम नहीं जाते? ये सारी जगह घूमते होंगे। 10th के, सॉरी 9th से सब। 8th वाले बच्चों को देख लो, घूम रहे हैं आराम से। बॉयज ई रिक्शा में चले जाते हैं ना सेफली, या तुम तो स्कूटी से चले जाते होंगे, ई रिक्शा की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, तो तुम आया करो, ठीक है? आ जाया करो, सब सेफ होता है बेटा। अभी बाहर जाओगे हॉस्टल में दिक्कत होगी, फिर इतना बोल्ड बनोगे, अब चले जाओ कहीं के कहीं भी, है? कहीं के कहीं का मतलब ये नहीं कि यहाँ छोड़ के हरिद्वार निकल गए, नहीं, तुम तो चले जाओगे, लड़के हो ना, लड़कियों को घर वाले भेजते नहीं ना इतना दूर। ये लड़कों को तो एक ही लीनियंसी होती है, वो शुरू से ही होती है उनको, है ना? हाँ जी, आकांक्षी, CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? मिल्की हो जाएगा, अगर ज्यादा पास कर देंगे तो फिर से कलरलेस हो जाएगा मैम, है ना? फिर से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ जी, आरुष, एसिड की बेस के साथ क्या रिएक्शन है? हाँ, क्या होता है, बनता क्या है? सॉल्ट और वाटर बनता है। हाँ जी, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ? मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ? अच्छा, कलर चेंज बताना क्या है कॉपर ऑक्साइड का HCl के साथ? नहीं, पहले क्या होता है? ब्लैक से क्या हो जाता है? ब्लूइश ग्रीन। हाँ जी, नॉन मेटल ऑक्साइड की बताओ ऋषभ, बेस के साथ या एसिड के साथ? बेस के साथ। कलर चेंज है कुछ वहां? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? कलरलेस। और कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट प्रेसिपिटेट है, मिल्की हो जाता है, तो है कलर चेंज इसमें भी, इस वाली रिएक्शन में, पर्टिकुलर इस वाली में। हाँ जी, और क्या पूछूं तुमसे? और क्या पढ़ा है तुमने? कुछ नहीं। फिनोप्थलीन कैसा कलर देता है अरफात? बेस के साथ। ये देख पीछे से, पिंक 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 जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे, हैं? आओ जरा इधर सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, MCQ आता है। ऐसी डायग्राम दी होती है और यहां पर ये चीज चेंज करी होती है। हाँ जी,
बहुत कॉमन है एमसीक्यू। डराने के लिए 4 डायग्राम दे देगा बड़ी बड़ी, 1 बीकर, 2 बीकर, 3 बीकर, 4 बीकर, और पूछ लेगा सवाल। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है? वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स। क्या सारे के सारे कंपाउंड्स जिनके पास, क्या सारे के सारे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होते हैं? तुमने फर्स्ट लेक्चर में एक बात पढ़ी थी, क्या बात पढ़ के गए थे कि मैम ये देखो इसके पास H है, जब इसको पानी में घोलेंगे तो इसका H बाहर आ जाएगा। पढ़ा था कि नहीं ऐसा? हाँ जी, इसमें क्या पढ़ा था बताना जरा, ये कैसा बन गया मुर्गे टाइप का? हाँ जी, ये कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था जल्दी बोलो, क्या पढ़ा था? ये क्या था? एसिड्स को जब पानी में घोलते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्या होता है मैम? ये रिलीज करते हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं मैम हाइड्रोजन आयन। अब ध्यान से सुनो, सवाल ये पूछा जा रहा है तुमसे, क्या सारे के सारे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन है, H है, क्या वो एसिडिक होते हैं? कुछ और भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, इस पे एमसीक्यू ही आता है। अब तुम्हें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? तुम्हें यहां दी हुई है ग्लूकोज, एल्कोहल, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड। लिखना जरा फॉर्मूले, एक्टिविटी 2.8, कैप्शन डालो जल्दी और लिखो। देखो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है विभोर? ग्लूकोज जो डेली खाते हैं, चीनी। अब ये मत कहना खाते नहीं मैम। C6H12O6। हाँ जी, एल्कोहल का बताओ। एल्कोहल में इथेनॉल लिख लेते हैं जो पीने वाली है। कुछ ऐसी एल्कोहल्स भी होते हैं जिन्हें पी के एकदम तुरंत मर जाओगे, जैसे कि मिथेनॉल। ठीक है, एक कार्बन की जो होती है, पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। ठीक है, तो मारने वाली भी अल्कोहल होती है। इसे ज्यादा पी लोगे तो वो देखते हो ना, ये न्यूज वगैरह सुनते हो ना कि फलाने ने देसी दारू बना रहा था, पी और इतने लोग मर गए। बिहार में ज्यादातर सुनते हैं न्यूज, सुनिए। उसमें एक्चुअली क्या होता है, मिथेनॉल बन जाता है। जो मिथेनॉल है वो टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इथेनॉल इज सेफ टू ड्रिंक बट नॉट मिथेनॉल। वैसे तो ये भी खतरनाक है ज्यादा पियेंगे तो। हाँ जी, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? अब इनसे डरना नहीं है, अब रोना नहीं है मैम हमें तो पता नहीं यार, ये तो आपने लिख दिया। 4th चैप्टर पूरा इसी पे है। 4th चैप्टर में हमने यही फॉर्मूले पढ़ने हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। इनकी और भी बहनें हैं, पूरी लिस्ट है, वो पढ़ेंगे। इसको नहीं बना सकते, वो बन जाता है, लेकिन बना तो सकते हैं इसको भी, लेकिन उसके लिए बहुत प्रिसीजन चाहिए। इरादे सही नहीं लग रहे। हाँ जी आओ, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये हम 4th चैप्टर में सब कुछ आ जाएगा। अभी के लिए बस एक ही याद कर लो, C2H5OH। हाँ जी, HCl का फॉर्मूला बताना जरा। HCl का फॉर्मूला, वाह। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? और सल्फ्यूरिक एसिड, ये ध्यान से सुनो। वो ये कह रहा है इनके सॉल्यूशंस लो इस तरीके से बीकर में। यहां ये दिख रहा है ना तुम्हें, ये देखो, ये रहा बीकर। इस बीकर में ये रहा सॉल्यूशन जो येलो कलर का दिख रहा है, लाइट येलो कलर का। ठीक है, ये रहा बीकर, ये रहा सॉल्यूशन। इस डायग्राम में तुम्हें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो किस चीज का है? वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, मतलब HCl एसिड का सॉल्यूशन है। ये क्या रखा हुआ है नीचे? ये रखा हुआ है एक, इनको बेचैनी हो जाती है 50 मिनट्स के बाद ना, कुछ हलचल सी होने लग जाती है, बस कब 10 मिनट पास होंगे और बस भागे यहां से, है ना? यही होता है ना। घर जाके क्या करना है? अच्छा वैसे इतना इंपॉर्टेंट, एक तो वो देखना है जिसको सुबह से किसी ने नहीं देखा होगा, वो जाते ही पकड़ेंगे फोन, है ना। और कोई मैसेज नहीं आता इन्हें, तब ये हाल इनके। कोई कर दे गलती से तो पता नहीं क्या ही हो, है। हाँ जी देखो, ये रबर कॉर्क है, यही डायग्राम मिलेगा। 4 डायग्राम दिए होंगे, वो पूछेगा किसमें बल्ब जलेगा किसमें नहीं जलेगा। ये क्या है? ये एक रबर कॉर्क है। इस रबर कॉर्क के अंदर ये नेल लगा रखी है, और यहां से ये क्या किया हुआ है? ये सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पूरा चैप्टर है उसमें हमने यही बात पढ़ दी है। ये भाई अभी फोन करोगे क्या? हाँ जी ध्यान सुनो, क्या कह रहा है? फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml beaker। 100 ml beaker में कॉर्क रख दो, उसके अंदर नेल्स डाल दो। कनेक्ट द नेल्स टू द 2 terminals of 6 volt बैटरी। बैटरी लगा रखी है। ये ऐसा एपरेटस कहां पढ़ा है पहले? 1st चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, वो कुछ ऐसा ही था उसका एपरेटस भी। एक बल्ब लगाना है, एक स्विच लगाना है।
अब वो कह रहा है नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। ये है स्विच, ठीक है, ये सारे सिंबल्स पढ़ोगे, ये स्विच ऑन का करंट वो होता है सिंबल, और ये स्विच ऑफ है। इसका मतलब यहां अगर ऐसा स्विच बना हुआ है इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, अगर ऐसा स्विच बना हुआ है इसका करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये सारी बातें हैं सिंबल्स वाली। अब वो ये कह रहा है कि इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल। फिर इन्होंने लिखा है कि अलग बीकर लेके अलग से ग्लूकोज और एल्कोहल का भी जो है आप टेस्ट करिए सेम चीज के लिए। आपको क्या देखना है इसमें? सेम क्वेश्चन आता है एमसीक्यू सेम, वो पूछेगा 4 बीकर दे देगा ऐसे, एक में डाल देगा डाइल्यूट HCl, एक में वो डाल देगा ग्लूकोज, एक में डाल देगा इथेनॉल, एक में कुछ और डाल देगा, और तुमसे पूछेगा कि बताओ किसमें बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। बल्ब ग्लो का क्या मतलब है यहाँ पे, ये बताओ पहले तो। मैम बल्ब ग्लो का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है सोल्यूशन या नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन से मतलब है, अगर मैम यहां पर आयंस जो हैं वो भाग दौड़ रहे होंगे, करंट जो है वो फ्लो कर रहा होगा, तभी यहां पर क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। यहां से देखो पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट है। बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, ये कभी सीखे हैं किसी क्लास में? बैटरी के सिंबल्स वगैरह कौन सी क्लास में? 7th 8th में। बताओ जरा कौन सा टर्मिनल कौन सा है बैटरी का? ये सेल है। सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है? बहुत सारे सेल जोड़ के क्या बनती है? बैटरी। बताओ जरा कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव है? बड़ा डंडा इज पॉजिटिव एंड छोटा वन इज नेगेटिव, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ जरा, जो तुम्हें नहीं पता है मैं ही बता देती हूँ, ध्यान सुनो। जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं, जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो पानी में घुलते ही क्या होते हैं, जनरली क्या रिलीज करते हैं? आयंस। और आयंस रिलीज होने की वजह से सोल्यूशन में वो क्या करते हैं? इसकी वजह से मैम वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। मुंह की बात छीन ली, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैम इनमें क्या समस्या है? इसको घोलो आप पानी में, करवाओ इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इसमें भी हाइड्रोजन है। देखो सवाल क्या, किस सवाल से शुरुआत करी थी? सवाल ये था कि जिनके पास हाइड्रोजन है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या वो एसिड्स हैं? हाँ जी बताओ जरा, इनकी क्या समस्या है? पानी में तो घोल रहे हैं इनको, लेकिन ये आयंस में नहीं टूटते। एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टी होती है, एसिड्स और बेसिस को जैसे ही पानी में घोलेंगे ये क्या करते हैं, ये तुरंत आयंस में टूट जाते हैं। और आयंस में टूटने की वजह से जो सॉल्यूशन है उसको ये कंडक्टिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये यहां पर कोई भी दोनों केसेस में नो फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अगर आयंस ही नहीं है तो नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब बल्ब इसमें ग्लो करेगा या नहीं करेगा, बताना जरा। इनमें कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करता। तो तुम्हें एमसीक्यू आता है इस वाले टॉपिक से, वो 4 बीकर बना के देगा, वो पूछेगा किस किस सेट में जो है बल्ब ग्लो करेगा, तो देख लेना बस यही ऑप्शन होती हैं। जिसमें तुम्हें दिया हुआ ग्लूकोज उसमें कोई बल्ब ग्लो ना कर रहा, जिसमें तुम्हें दिया हुआ इथेनॉल या अल्कोहल उसमें भी कोई बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बाकी वो एसिड और बेस दे देगा, या 2 एसिड्स दे देगा या 2 बेस दे देगा, तो उसमें बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि वो एसिड्स और बेस हैं, जैसे ही उन्हें पानी में डिसॉल्व करेंगे वो आयंस में टूटेंगे, और आयंस में टूटने की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की वजह से जो है बल्ब को ग्लो कर देंगे। अब तुम्हें क्या करना है, ये डायग्राम बनाओ पहले जल्दी। एक्टिविटी 2.8 हेडिंग डालो, ये हेडिंग डालो और ये बनाओ जरा जल्दी, बीकर फटाफट से जल्दी से बनाना। इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आएगा सेम पेपर में, फिर वहां ऐसा अनदेखा सा ना लगे। अच्छे से बनाना, और अब बैठ के जो छुट्टी पे जा रहे हैं कॉपी लेके जाना अपनी, पढ़ लेना, हमारा रिवाइज कर लेना सब कुछ, ठीक है। और जितना इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो पहले, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो देखेंगे फिर बाद में। लाइट के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है स्कूल में? किसी का तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, ह्यूमन आई हुआ है किसी का?
ह्यूमन आई हाफ ईयरली का कोर्स भी बता देना अपना एक बार, ठीक है? एक बार भेज देना जिसको कंफर्म है, स्कूल से मिल जाती है ना तो बुकलेट पहले ही भेज देना मुझे एक बार, उसी के अकॉर्डिंग फिर कर लेंगे। इस चैप्टर को खत्म करके हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और फिर देखते हैं ह्यूमन आई करा दूंगी, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी करा दूंगी। जो भी आरुष के साथ बैठता है खुश रहता है, मैं भी वहीं बैठूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है धनंजय तू पढ़ा देना, ठीक है? विभोर ले लेगा नहीं तो क्लास, नहीं नोट्स बन हो गए पूरे? कहाँ जा रहा है कल? सब जा रहे हैं यार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, अयोध्या, कहीं घूमने। नोट्स तो इसकी मम्मी को फोन करूंगी, शाम को आएंगे इसको लेके। किसकी? मुझे नहीं चाहिए नोट्स की फोटो, तो मेरे पास बहुत है, मुझे तो लाइव देख रहे हैं, ठीक है? हाँ जी डन, ये लिखो, अभी साइड की जरूरत है, करो जल्दी, हो गया? बन गया होगा। उस वाले में कैसे इलेक्ट्रोड सेट किए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में? छेद करके रबर स्टॉपर डाला था उसमें, यहाँ पर ऊपर ही रख लिया है। हाँ जी ये नोट करो एक्टिविटी के नीचे जल्दी, सारा कुछ। एक एसिड एक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक एसिड नोट कर लो, ये पूरी कहानी यहां तक की। कोई एसिड हो कोई बेस हो, सारे बेस नहीं करते, एक्सेप्शन अभी पढ़ लेंगे, ठीक है? एसिड हो जैसे H2SO4 HCl, या फिर कोई बेस हो जैसे कि NaOH, जैसे ही पानी में घोलोगे तुरंत क्या करेंगे, तुरंत आयंस में रिलीज टूटेंगे, और आयंस में टूटेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। लेकिन जिनके पास, इनके पास हाइड्रोजन है, देखो जरा, हाइड्रोजन तो इनके पास भी है, ग्लूकोज के पास भी हाइड्रोजन है, अच्छे खासे हाइड्रोजन है, 12 हैं, और अल्कोहल के पास भी 6 हैं, लेकिन ये आयनाइजेबल नहीं होते, ये पानी में घुलते ही आयंस में नहीं टूटते हैं, ठीक है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अगर पूरा बनाने चलोगे तो सी, हर एक हाथ पे OH और H लगा हुआ है इसके, तो पढ़ोगे 11th में, बहुत महाभारत है केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर्स बनाने, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, ठीक है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो इस चीज की ट्रेनिंग है कि पढ़ते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं किताबों के साथ, वही सबसे मुश्किल काम है। मोबाइल छोड़ो, इन्हें पकड़ो, किताबों को, इन्हें पढ़ो, ठीक है? दीक्षा मोबाइल छोड़ दिया, पर्सनल नंबर देना अपना, कभी बात करनी हो तो, ठीक है? मुझे दे देना अपना नंबर। तो जिसको मोबाइल के चंगुल से जो बाहर नहीं निकल पा रहा ना, मुझसे मिलना, जिसको पता नहीं चल पा रहा कि कैसे निकले बाहर, ठीक है? फिर मैं तुम्हारा मोबाइल ही रख लूंगी। हर्षिल ने तो छोड़ दिया यार, ग्रेट। हर्षिल किसको दिया है मोबाइल? अच्छा हाँ तो अच्छी बात है बेटा, देखो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी बननी है, मैम का क्या ही होना है, नहीं पढ़ोगे तो अपना कैलिबर वेस्ट कर दोगे। देखो विभोर ने भी छोड़ दिया है मोबाइल, है विभोर? करते क्या हो, इंस्टा चलाते हो और गेम्स खेलते हो, गलत है ना, कुछ टाइम वेस्ट, टाइम पास। अब ये जो रील्स और शॉर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये है ही इसलिए कि जो 9-10 वाले बच्चे, इनको पकड़ो, इनका ब्रेन वॉश करो, सारा दिन इसी में लगे रहे, पढ़ेंगे नहीं, मजे करेंगे आराम से, और क्या है, इसीलिए है। हाँ जी डन। इसका मतलब क्या पता चला है, हाइड्रोजन होने का ये मतलब नहीं है कि वो एसिडिक है या नहीं है, ठीक है? अभी तो हमने पढ़ लिया है कि ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, कोई यहां पर आयंस में नहीं टूटता, ऐसे ही इथेनॉल की कहानी पढ़ ली है। एक लाइन लिख लो, इसके बाद कंक्लूजन में लिखो, ऑल, नोट करके लिख लेना, ऑल
हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स. इसका मतलब हाइड्रोजन के होने से ये नहीं पता चलता है कि वो एसिडिक है या नहीं है. हाइड्रोजन का होना ठीक है, वो अलग बात है कि जिसमें हाइड्रोजन, एसिड्स में हाइड्रोजन होना चाहिए, बट अगर किसी के पास हाइड्रोजन है इसका मतलब ये कंफर्म नहीं कि वो भी एसिड है. ठीक है, वो डिपेंड करेगा. जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से एक्सेप्शन तुमने पढ़े हैं, 2 ही याद रखने हैं. लिखवाने को क्या है, 10-12 और लिख लो. ग्लूकोज और इथेनॉल. एल्कोहल दिया हुआ है. अभी एल्कोहल तुम बहुत सारे पढ़ोगे 4th चैप्टर में. 1 कार्बन का एल्कोहल होता है मिथेनॉल, 2 कार्बन का एल्कोहल होता है इथेनॉल, बहुत सारे एल्कोहल है. ठीक है, इसका फॉर्मूला CH3OH होता है, इसका फॉर्मूला C2H5 है, पढ़ेंगे भी आगे. ठीक है, अभी घबराना नहीं है, बट ये चीज ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन का होना ये नहीं बताता है कि वो एसिडिक है या बेस है, या एसिडिक है ही है, कंफर्म नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. चलो जाओ, कल टेस्ट के लिए पढ़ के आना अच्छे से. यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर, और क्या. कोई डाउट है किसी को, पूछ लो.